पनामा का हंगामा, वजीर आजम के बच्चों की पेशी पर पेशियां। बड़े साहबजादे की हैट्रिक के बाद छोटे बेटे की पहली पेशी। हसन नवाज से मुश्तरका तहकीकाती टीम की 7 घंटे तक पूछगछ, मीडिया से बात किए बगैर रवाना। कारकुनों को देखकर हाथ हिलाया। जेआईटी ने हुसैन नवाज को कल चौथी बार तलब कर लिया। भाइयों की पेशियों पर हमशीरा मरियम नवाज हिमायत में सामने आ गई। कहती हैं कि खुद को एहतसाब के लिए पेश करने के लिए नवाज शरीफ जैसा दिल चाहिए। पहले अपना एहतसाब कराया, अब बच्चों को पेश कर दिया। हसन और हुसैन उस इंसान के बेटे हैं जो हर दौर के कड़े एहतसाब से सुरखरू हुआ। उनके रिकॉर्ड चेक किए जाना चाहिए कि किसके हुक्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के और उनसे वाबस्ता लोगों के फोन टैप किए जाए। नवाज हुकूमत जजेस के फोन टैप कराने की घिनौनी और खतरनाक रिवायत पर कारबंद है। जजेस को धमकाने का सिलसिला जारी है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का दावा, बोले पता चलना चाहिए जजेस की जासूसी के मकासद क्या हैं। व्हाट्सएप कॉल मामले की मुकम्मल तहकीकात नागुज़ीर है। एक सेनेटर को किसने हिम्मत दी कि ऐसी बात बोले। इदारों के दरमियान टकराव नहीं होना चाहिए। खुर्शीद शाह की कौमी असेंबली में घनगरज। अपोजिशन लीडर अपने घर की खबर लें, रोज पंजाब में उनकी कोई पतंग कटी होती है। आइन और इदारे हमें भी अजीज हैं। वजीर दिफा का तुर्की ब तुर्की जवाब। तकारीर बराह रास्त नशर न करने पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। नेहाल हाशमी केस में जजेस के सख्त रिमार्क्स पर जारी हुकूमती तर्जुमान की प्रेस रिलीज ने कई सवालात खड़े कर दिए। ऑपोजिशन की कड़ी तनकीद। पिंडी के शेख जी बोले, जैसे बेनामी अकाउंट्स होते हैं उसी तरह सरकारी जज्बात का इजहार करने वाली प्रेस रिलीज भी बेनाम होती है। वाकई इस मुल्क में एक ऐसी फजा बनाने जा रहे हैं, एक ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मुल्क अनारकी की नजर हो जाए, मुल्क खाना जंगी की नजर हो जाए। साबिक चीफ जस्टिस का बेंच काम नहीं कर सका तो इसमें हमारा क्या कसूर। अदालतों के अहकामात तस्लीम किए। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कंटेनर्स पर चढ़कर धमकियां देने वालों से भी पूछा जाना चाहिए। आसिफ किरमानी कहते हैं कि जजिस से मुतालिक जो इमरान खान ने कहा, अगर वो इतना कुछ कहते तो जेल में होते। उमरकोट में इंसानियत शर्मा गई। मसीहाओं की दरिंदगी ने इंसानियत का दिल दहला कर रख दिया। डॉक्टर्स का जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। 4 खाकरोबों का इलाज करने से इनकार। गटर की सफाई के दौरान खाकरोबों की हालत गैर हो गई थी। एक खाकरोब चल बसा। लवाहिकीन का एहतजाज। मुकदमा दर्ज। अस्पताल का एमएस गिरफ्तार। पंजाब का तकरीबन 2000 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती कामों के लिए 650, तालीम के लिए 23 अरब, अमनो अमान के लिए 190 अरब रुपए मुख्तस, ज़राई शोबे के लिए 140 अरब रखने की तजवीज़। की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। अपोजिशन का शोर शराबा, नारे और हंगामा आ रहा है। दिलकश शख्सियत, खूबसूरत लिबास, पर्स और सैंडल के साथ मेकअप का इम्तिजाज। पंजाब के बजट सेशन में आमद के लिए खवातीन अरकान असेंबली की निराली सज-धज। फैशन के लश्कारों में सबको पीछे छोड़ दिया। कराची मुल्क का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज वाला शहर, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी आटे में नमक के बराबर। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में कराची से 1 अरब 70 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल होता है। वजीर आला सिंध का इंकशाफ। कराची की निस्फ आबादी के बराबर भारतीय शहर बेंगलोर से 40 बिलियन प्रॉपर्टी टैक्स आता है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तैयबा तशद्दुद केस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। OSD बनाए गए एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम अली खान और उनकी अहलिया माहीन जफर के खिलाफ ट्रायल अब जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। फलों की आसमान से बातें करती कीमतों, होशरुबा महंगाई और ताजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कराची वालों का सोमोटो एक्शन। जुमे से इतवार तक फ्रूट का बॉयकॉट। इसको हम सपोर्ट करते हैं कि ये 3 दिन बिल्कुल भी ना खरीदा जाए। 3 दिन बाइकाट करेंगे, हम नहीं खरीदेंगे। 3 दिन नहीं 10 दिन हड़ताल करो। मुहिम के पहले रोज मार्केटों में बहुत कम फल फरोख्त हुए। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। गुलशन इकबाल, मलीर, कायदाबाद, FB एरिया, मेट्रोविल, किमाड़ी, सईदाबाद, बल्दिया, औरंगी, कोरंगी और कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली। महमूदाबाद और कोरंगी में शहरी सड़कों पर आ गए। जमात इस्लामी ने आज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ यौम सियाह मनाया। कश्मीरी नौजवान सब्जार भट्ट की शहादत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शटर डाउन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज बंद रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौजूआत हैं ये। IB से पूछा जाना चाहिए, उनके रिकॉर्ड चेक किए जाना चाहिए कि किसके हुक्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के और उनसे वाबस्ता लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं। हड़ताल है 3 दिन की। अच्छा इन्होंने कदम उठाया है। 3 दिन नहीं 10 दिन हड़ताल करो। और इस सब के अलावा आपको बताएंगे कि अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के इल्जामात दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गए हैं और इतवार को होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मुआरके का भी जिक्र करेंगे। लेकिन बुलेटिन में पहले शामिल करते हैं अपनी आज की टॉप स्टोरी। और आज की स्टोरी है बलूचिस्तान हाई कोर्ट से मुतालिक। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सूबे भर की तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा का ड्रग टेस्ट कराने का हुक्म दिया है। यह हुक्म जस्टिस जमाल खान और जस्टिस नजीर अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने एक शहरी की दरखास्त पर यह सुनाया है। आपको बताएं कि इस शहरी ने सूबे के तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के हवाले से दरखास्त दायर की थी और इसी दरखास्त पर अदालत ने तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और सेक्रेटरी तालीम को हिदायत की है कि वो तमाम जामियात और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात के मरहलावार टेस्ट कराएं। अगर कोई तालिब इल्म मनशियात का आदी हो तो उसका इलाज और मुआलजे का बंदोबस्त किया जाए। साथ ही साथ अदालत ने मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दिया है। इस फैसले में तालीमी इदारों के सरबराहान को पाबंद किया गया है कि वो तलबा और तालिबात को गैर मुतल्लिका अफराद के साथ मिलने से रोकें। बलूचिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात के ड्रग टेस्ट कराने का हुक्म बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया और यह हुक्म जस्टिस जमाल खान और जस्टिस नजीर अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने शहरी की दरखास्त पर दिया। और न्यूज़ में अब बात करेंगे पनामा केस की, जिसमें बड़े भाई के बाद छोटे भाई की मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के सामने पेशी हुई। पनामा स्कैंडल के मरकजी किरदारों में से सिर्फ वजीर आजम की पेशी बाकी रह गई है। ताहम भाइयों के दिफा में उनकी बड़ी बहन मरियम नवाज सामने आ गई हैं। कहती हैं कि हसन और हुसैन उस अजीम इंसान के बेटे हैं जो हर दौर के कड़े एहतसाब से सुरखरू होकर निकला है। पनामा JIT के सामने शरीफ खानदान के सपूतों की पेशी का सिलसिला जारी है। दोनों भाइयों ने हाजिरी दे दी। अब सिर्फ अब्बा जान यानी वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की पेशी बाकी रह गई है। ताहम JIT ने अब तक उनको समन भेजे हैं या न ऐसा कोई इशारा दिया गया है। हसन नवाज जुडिशल एकेडमी फाइलों का बंडल लिए पहुंचे। 10 बजे जुडिशल एकेडमी पहुंचे और 5 बजे बाहर आए। मजमूई तौर पर उनसे 7 घंटे तक पूछगछ की गई। जुडिशल एकेडमी में नून लीग के कारकुनों ने हसन नवाज को घेरे रखा था। वो अपनी गाड़ी से बाहर आए, हाथ हिलाया और मीडिया से बातचीत किए बगैर दोबारा अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। उन्हें पुलिस का पूरा प्रोटोकॉल दिया गया।
इससे कबल हुसैन नवाज 5 रोज में 3 बार मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। 28 मई को पहली पेशी पर 1 घंटा, 30 मई को दूसरी पेशी पर 6 घंटे और 1 जून को तीसरी पेशी पर हुसैन नवाज से 6.5 घंटे तक पूछगछ की गई। ताहम पेशी के बाद हुसैन नवाज JIT पर तहफ्फुजात का इजहार और शिकवा करते नजर आए। कोई क्वेश्चन नहीं भेजा गया और मुझे सिर्फ जो है उन्होंने 24 घंटे का नोटिस दिया है यहाँ पहुँचने के लिए भी और सामने आने के लिए भी। किसी किस्म का कोई जो है ना उन्होंने मुझे ना तो कोई क्वेश्चनर दिया और ना ही उन्होंने कोई किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी उन्होंने मुझे। अब तक वजीर आजम के दोनों साहबजादे 6 रोज में 4 दफा JIT के सामने पेश हुए, जिनसे मजमूई तौर पर 20.5 घंटे तफ्तीश की गई। दोनों छोटे भाइयों की पेशी के बाद सबसे बड़ी बहन मरियम नवाज उनके दफा में आ गईं। ट्विटर पर लिखा, हसन और हुसैन कभी सियासत का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन जमहूरियत के लिए डिक्टेटर के दौबंद की सोबतें बर्दाश्त करने का तमगा जरूर रखते हैं। हसन और हुसैन नवाज उस अजीम इंसान के बेटे हैं जो हर दौर के कड़े एहतसाब से सुर्खरू होकर निकला। हसन नवाज से इजहार एकजहती के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी जुडिशल अकेडमी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस का बेंच काम नहीं कर पाया तो इसमें हमारा क्या कसूर। कंटेनर्स पर चढ़कर धमकियां देने वालों से भी पूछा जाना चाहिए। किस्म की जुबान इमरान खान ने अदलिया के बारे में इस्तेमाल की है, दिल दुखता है। मैं पूछता हूँ, अगर वो जुबान उसका चौथा हिस्सा भी मैंने या किसी आम ने किया होता तो आज इमरान खान 6 महीने के लिए हवालात में होता। ये हमारा कसूर नहीं था कि जो जमाली साहब वाला बेंच था वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाई। इसमें हमारा कोई एक लम्हे की ताखीर नहीं थी, हमारी एक लम्हे की वहां पर किसी किस्म की बात नहीं थी। तो अगर बेंच ही अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाया और उसमें एक साहब जो थे जज साहब वो छुट्टी पे चले गए और वो बेंच नामुकम्मल हो गया, लेकिन हमारा हक और हमारी बात अपनी जगह मौजूद है और हम अपने आईनी और कानूनी हक को अदालतों के आगे प्रेस किए चले जाएंगे जहां जहां हमारे साथ ज्यादती होगी और अवाम तक भी ये आवाज़ हम पहुँचाते चले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आप खुद मुआवजा कर लें, क्या ये जो इमरान खान साहब के साथ सलूक हो रहा है वो क्या ये अदारों की जो है बहुत पासदारी करते रहे जो इनके साथ ये सलूक हो रहा है। मैं आपके लिए ये सवालिया छोड़ता हूँ। नाज़रीन, हुकूमत पर जजिस को धमकाने समेत मुतादिद इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। अब एक नया इल्जाम सामने आया है और ये नया इल्जाम है फोन टैपिंग का। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने यह दावा किया है कि हुकूमत जजिस की जासूसी करती है और उनके फोन टैप कर रही है। हुकूमत को एक के बाद दूसरे इल्जाम का सामना है। PTI के फवाद चौधरी ने हुकूमत पर फोन टेपिंग का इल्जाम आयद कर दिया। अदलिया के जजिस और सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता अहम एहलकारों के फोन टैप किए जा रहे हैं। IB से पूछा जाना चाहिए, उनके रिकॉर्ड चेक किए जाना चाहिए कि किसके हुक्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजिस के और उनसे वाबस्ता लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। नवाज शरीफ हुकूमत बाकायदा एक मंसूबे के तहत अदलिया से महाज आराई कर रही है। फवाद चौधरी का कहना था कि हसास और सरकारी मालूमात क्यों कर और कैसे अखबारात की जीनत बने, इसका पता लगाया जाना चाहिए। एक तो SCCP के चेयरमैन से पूछा जाना चाहिए कि किस इख्तियार के तहत उन्होंने जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो लीक की। उन्होंने JIT कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा भी किया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है कि अदलिया की जानिब से माफिया कहा जाना हुकूमत के लिए डूब मरने का मकाम है। निहाल हाशमी ने उन जजिस को धमकी दी जिन्होंने नवाज शरीफ की मजीद तहकीकात का हुक्म दिया था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, खुर्शीद शाह अपने घर की खबर लें, रोज पंजाब में उनकी कोई पतंग कटी होती है। हमें आइन भी अजीज है और इदारे भी, अदालत के हर हुक्म पर सर झुकाएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर की तकरीर नशर न करने के खिलाफ अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। इससे पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने निहाल हाशमी के खिलाफ तौहीन अदालत केस के दौरान जजिस के रिमार्क्स पर हुकूमत पर तंज के नश्तर चलाए। उन्होंने कहा कि अदलिया की जानिब से माफिया कहा जाना हुकूमत के लिए डूब मरने का मकाम है। आइन के साथ खिलवाड़ करने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि एक सेनेटर ने बात इसलिए की कि उसको हिम्मत दी गई। निहाल हाशमी ने उन जजिस को धमकी दी जिन्होंने नवाज शरीफ की मजीद तहकीकात का हुक्म दिया। धमकियां उन 3 जजिस को दी गईं जो आपको खतरनाक जगह से JIT पर ले आए। हुक्मरान क्यों जमहूरियत के दर पे हो गए हैं? हम सब ने अदलिया के लिए कुर्बानियां दी।
ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन रहनुमाओं की तकारीर का जवाब दिया और कहा कि निहाल हाशमी ने जो कुछ किया वो काबिल मजम्मत है, मगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपने घर की खबर लें। रोज पंजाब में उनकी कोई पतंग कटी होती है। हमें आइन भी अजीज है और इदारे भी। हिसाब दे रहे हैं, कल भी अदालत के हुक्म पर उसके आगे सर झुकाएंगे। उन्होंने एतजाज एहसन की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि अदलिया तहरीक में जब फतह नजर आई तो वो नवाज शरीफ की गाड़ी पर सवार हो गए थे। आज अदलिया अगर आज़ाद नजर आ रही है तो ये हमारी जिद्दोजहद के समरात हैं। नाज़रीन, निहाल हाशमी के मामले पर जारी हुकूमती प्रेस रिलीज पर कई सवालात खड़े हो गए हैं। हुकूमती मौक़िफ़ सरकारी लेटर हेड पर क्यों जारी नहीं किया गया? मामले को शेख रशीद ने तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जिस तरह बेनाम अकाउंट्स होते हैं उसी तरह सरकारी जज्बात का इजहार करने वाली प्रेस रिलीज भी नाकाम होती है। निहाल हाशमी से मुतालिक हुकूमती तर्जुमान की जानिब से जारी प्रेस रिलीज सियासी मुखालफीन के लिए तनकीद का हदफ बन गई। शेख रशीद ने प्रेस रिलीज को आड़े हाथों लिया। बेनामीदार होती हैं, इसी तरह सरकारी जज्बात का इजहार जो प्रेस रिलीज करते हैं वो भी बेनामी होते हैं, क्योंकि ये चोर हैं, इनके पांव उखड़े हुए हैं। और जो कुछ जस्टिस शेख अजमत साहब ने कहा वो इन पे पूरा सही फिट बैठता है। और ये वाकई इस मुल्क में एक ऐसी फजा बनाने जा रहे हैं, एक ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मुल्क अनारकी की नजर हो जाए, मुल्क खाना जंगी की नजर हो जाए। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में निहाल हाशमी तौहीन अदालत केस में मोअज़्ज़िज़ जज के मुबैना रिमार्क्स पर हुकूमती तर्जुमान ने दुख और अफसोस का इजहार किया था। सादे पेपर पर जारी एलामिये में हुकूमती तर्जुमान ने कहा था कि जज ने मुकम्मल आगाही के बगैर हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। हकाइक न सिर्फ इसके बरक्स हैं बल्कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रिकॉर्ड गवाही देता है। हुकूमती तर्जुमान का मामले पर मौक़िफ़ तो सामने आ गया, लेकिन सरकारी लेटर हेड के बजाय सादा पेपर ने इसकी शफाफियत पर कई सवालात उठा दिए। बात सियासत, कानून और आइन की हो रही है तो आपको ये भी बता दें कि मारूफ कानूनदान, पाकिस्तान के कम उम्र तरीन अटॉर्नी जनरल, मुतादिद किताबों के मुसन्निफ और आइनी जादूगर के नाम से मशहूर शरीफुद्दीन पीरजादा आज इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 94 बरस थी और वो काफ़ी अरसे से अलील थे। पाकिस्तानी अदलिया बेशुमार मारूफ और काबिल फख्र कानूनदानों से भरी हुई है। उन्हीं में से एक शरीफुद्दीन पीरजादा भी हैं, लेकिन इनकी पेशावराना जिंदगी तनाज़ात से भरी हुई है। 12 जून 1923 को भारत में पैदा होने वाले शरीफुद्दीन पीरजादा 1947 से कबल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर थे। क़याम पाकिस्तान के बाद वो कराची आ गए और कायदे आज़म के सेक्रेटरी रहे, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में इनके सियासी नजरियात मुतनाज़ा हो गए। याया खान के दौर में पीरजादा साहब को अटॉर्नी जनरल बनाया गया। वो अयूब खान के दौर में वजीर खारजा भी रहे। ज़ियाउल हक के दौर में नजरिया जरूरत की कानूनी इख्तिरा घड़ी और मुशर्रफ के दौर में चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा तख्लीक किया। उन्हें आईने पाकिस्तान का जादूगर भी कहा जाता है, जो आमिरों के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते थे। शरीफुद्दीन पीरजादा मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। उन्हें निशान इम्तियाज भी मिला। उन्होंने मुताद्दिद किताबें तहरीर की, जिनमें से कई कायदे आज़म पर थीं। शरीफुद्दीन पीरजादा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके कौल व फेल से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी जहानत और अपने पेशे पर उबूर पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता। रुख करेंगे पंजाब का, जहां आइंदा माली साल का 1970 अरब और 70 करोड़ रुपए हुजम का बजट पेश कर दिया गया। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 635 अरब, तालीम के लिए 345 अरब और सेहत के लिए 263 अरब 22 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। वजीर खजाना पंजाब आयशा गौस पाशा ने सूबाई बजट पेश किया। आइंदा माली साल 2017-18 का 635 अरब का बजट तरक्कियाती प्रोग्राम भी पाकिस्तान में किसी और सूबे की तारीख का सबसे बड़ा तरक्कियाती प्रोग्राम है। ये रवा मालियाती साल के निस्बत 15% ज्यादा है। तालीम के लिए 345 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत आमा के लिए मजमूई तौर पर 263 अरब 22 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि कुल बजट का 15.4% है। मैं इंतहाई फख्र से ये ऐलान करती हूँ कि आइंदा माली साल में सेहत आमा के लिए मजमूई तौर पे 263 अरब 22 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है।
जनूबी पंजाब में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए 25 अरब, ज़राअत के लिए 140 अरब 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के लिए 94 अरब, खादमे आला रूरल रोड्स प्रोग्राम के लिए 17 अरब, जबकि सनअती शोबे के लिए 15 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़राई आलात पर सब्सिडी, छोटे काश्तकारों को बिला सूद कर्जों की फराहमी, ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए बिजली की कीमत में कमी, ज़राई अद्वियात और मशीनरी पर टैक्सों की छूट और किसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और ज़राई पॉलिसी की तश्कील के लिए पंजाब एग्रीकल्चरल कमीशन जैसे मुख्तलिफ मंसूबे और इक़दामात शामिल हैं। उन्होंने बताया अमन आमा और इंसाफ की फराहमी के लिए 198 अरब, जबकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। पंजाब के मुजव्वज़ा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा तजवीज़ किया गया है। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के हर इजलास में खवातीन अराकीन की तैयारी खूब रहती है, मगर बजट इजलास के लिए खवातीन की सज धज निराली रही। जहां कुछ अराकीन ने फैशन के तमाम तकाजे पूरे किए, तो वहीं बाज़ खवातीन अराकीन खिलाफे तवक्को पूरे पुराने मलबूसात पहनने का दावा करती दिखाई दी। दिलकश शख्सियत और खूबसूरत नजर आने के लिए खवातीन हर जतन करती हैं, मगर जब बजट जैसा खुसूसी सेशन हो तो खवातीन अराकीन के फैशन के लश्कारे काबिल तवज्जो होते हैं। अराकीन का फैशन जून के महीने में बहार का गुमान दे रहा था। किसी का टीपिंग ड्रेस के साथ मैचिंग बैग और एक्सेसरीज, तो कोई इम्पोर्टेड बैग की कहानी सुनाती रही। ईस्टर्न कल्चर को आगे प्रमोट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, सो दैट्स वाई हमने अभी दोबारा शलवार का कॉन्सेप्ट निकाला है। सो आई एम वेयरिंग दिस ट्यूलिप शलवार एंड लॉन आउटफिट। और जो मुल्क से बाहर है उनको मेरी लिस्ट जाती है और वो मुझे चीज़ें भिजवा देते हैं, मैं पहन लेती हूँ। ये जी मैंने बैग लिए है इस्लामाबाद से, वो जो एक नया मॉल बना हुआ है ना, उधर से मैं पहली दफ़ा गई थी, अपनी को एक मीटिंग थी, उस सिलसिले में तो मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैं ले आई। असम्बली में इख्तलाफे राय रखने वाली खवातीन अराकीन एक नुक्ते पर मुत्तफिक नजर आईं कि मेकअप और इम्पोर्टेड एक्सेसरीज जितनी भी महंगी हों, खरीदना जरूरी है। फैशन की इस रेल पेल में बाज खवातीन अराकीन पुराने मलबूसात पहनने का दावा करती रहीं। ड्रेस जो है मेरे ख्याल में कोई साल एक हो गया पुराना है, और जो मेरा हैंड बैग है इसको अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए हुए। बैग की कहानी तो मैं नहीं सुना सकूँगी आपको, कहानी मुझे गिफ्ट मिला था, और ड्रेस जो है ये मैंने जैसे बताया 4 साल पुराना है। ये मर्दों पे भी जुल्म है, ये औरतों पे जुल्म है। मर्दों के लिए जुल्म इस तरह भी है कि बगैर मेकअप की बीवियां बर्दाश्त करना भी आसान नहीं होगा। मौका कोई भी हो, खूबसूरत बैग्स, हाई हील शूज और खूबसूरत मलबूसात के बगैर खवातीन का मंजर आम पर आना नामुमकिन है। बजट इजलास में आने वाली खवातीन अराकीन की तैयारी तो खूब रही। कहती हैं आखिरी साल है, कामयाबी का जश्न दिखाई देना चाहिए। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान मुस्लिम वक़ाफ़ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पंजाब हुकूमत ने पिछले 3 साल में 100 अरब रुपए की करप्शन की है। मेट्रो बस में भी 1 अरब रुपए का घपला किया गया। जो पैसा शहबाज शरीफ की जेब में जाता है उसे वो बचत कहते हैं। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो उनकी जेब में जाता है वो बचत है। लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए परवेज इलाही का कहना था कि मुस्लिम लीग नून को लैंड माफिया बना दिया गया है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में 100 अरब रुपए का खुर्द-बुर्द किया गया है, जिसमें से 28 अरब की करप्शन सिर्फ लाहौर डिवीजन में जमीनों पर कब्जों की सूरत में की गई है। मेट्रो बस में भी 1 अरब का फ्रॉड किया गया है। वो शहबाज शरीफ को हर फोरम पर चैलेंज करते हैं। 3 साल के अंदर 100 अरब का घपला है, फ्रॉड है 100 अरब का। और ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, मैं शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूँ कि आज मेरे साथ किसी फोरम पे भी हर चीज़ साबित होगी और एक-एक चीज़ का रिकॉर्ड है मेरे पास। परवेज इलाही का मजीद कहना था कि नून लीग की हुकूमत में कर्जों के हजम में 166% इजाफा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी की मुतनाज़ा तकरीर के हवाले से उनका कहना था कि उसने नवाज शरीफ की जुबान बोली है। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध ने अहम इंकशाफ किया है कि कराची से 1 अरब 70 करोड़ रुपए के करीब सालाना प्रॉपर्टी टैक्स जमा होता है, जो शहर में जायदाद की कीमत और खरीदो फरोख्त के लिहाज से बहुत कम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई मालियाती कमीशन का इजलास हुआ। उनका कहना था कि सिंध में प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी बहुत कम है। कराची से 1 अरब 70 करोड़ रुपए टैक्स हासिल होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय शहर बेंगलोर की आबादी कराची से निस्फ है और वहाँ 40 अरब रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जाता है।
एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अगर दुरुस्त तरीके से टैक्स जमा किया जाए तो डिफेंस क्लिफ्टन के सिर्फ एक खयाबान से 1.5 से 2 अरब का प्रॉपर्टी टैक्स वसूल हो सकता है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा सलाहुद्दीन महसूद ने शहीद पुलिस एहलकारों के लिए पैकेज पंजाब पुलिस के बराबर करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि केपीके पुलिस अब तक 1500 एहलकारों की कुर्बानी दे चुकी है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अपनी फोर्स के शोहदा के अहले खाना के लिए मजीद बेहतरी के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने सूबाई हुकूमत को एक समरी भेजी जिसमें मुतालबा किया गया है कि केपीके पुलिस के शहीद एहलकारों के लिए पैकेज में इजाफा किया जाए। उनका कहना था कि अब तक 1500 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है। पंजाब में शहीद एहलकार के लवाहिकीन को 2,35,20,000 रुपए का पैकेज मिलता है, जबकि केपीके में शहीद एहलकार के अहले खाना को सिर्फ 44 लाख रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पख्तूनख्वा पुलिस के लिए पैकेज को पंजाब पुलिस के बराबर किया जाए। बुलेटिन में मजीद अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद और आगे आपको दिखाएंगे। मुल्क भर में फ्रूट का बॉयकॉट, लेकिन महंगाई रोकने के जिम्मेदार हैं कहां? माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी पर ट्रंप के खिलाफ दुनिया भर से तनकीद। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं। हर साल रमजान अल मुबारक की आमद के साथ ही मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर बाइकआउट मुहिम ने मुनाफाखोरों को बेनकाब कर दिया। अवाम में मुहिम से मुतालिक क्या राय पाई जाती है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर जारी फ्रूट बाइकआउट मुहिम शायद कराची के फल फरोशों पर असर न डाल सकी। पुरानी सब्जी मंडी में फल फरोश बाइकआउट मुहिम पर कुछ यूँ बोले, तो ये और महंगा पड़ जाएगा उसके लिए। क्या है, ये 4 दिन के बाद जो मंडी वाला जो है ना बाहर बेचते हैं, दूसरे जगह में बेचते हैं, 120 रुपए किलो आम लेके जाएगा तो फिर इंशाल्लाह उसको हो जाएगा 160-200 तक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो है ना 100 रुपए दर्जन केला मिल जाते, हम 120 रुपए का बेचते। पेशावर के शहरियों को फ्रूट बाइकआउट मुहिम भाग गई। इसको हम सपोर्ट करते हैं कि ये 3 दिन बिल्कुल भी ना खरीदा जाए ताकि इसको सस्ता हो जाए, गरीब आवाम भी खा सके, सब खा सके। 3 दिन बाइकआउट करेंगे, हम नहीं खरीदेंगे। हर चीज़ महंगा है ना, महंगा है, लोग गरीब लोग ये नहीं खरीद सकता है, बस अच्छा है जो नहीं खरीदेंगे तो अच्छा है। पंजाब में अशियाए खुरनोश की कीमतों पर मुतमईन अवाम ने कराची में शुरू होने वाली मुहिम को भी खुश आइन करार दिया। तो फल जो बहुत ज्यादा महंगे है, जिस तरह कराची में आपके सामने रेट है महंगा है, तो अगर ज़ाहिर बात है वो लोगों का हड़ताल करेगा तो हम भी करेंगे, लेकिन कराची के निस्बत पे यहाँ लाहौर के रेट तो बेहतर है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में कहीं लोग फ्रूट बाइकआउट मुहिम के हामी हैं तो कुछ लोग इसके मुखालिफ हैं, लेकिन मुल्क भर में रमजानुल मुबारक के दौरान अशियाए खुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफे से अवाम में तशवीश पाई जाती है। फलों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ लाहौर के बाद शहरियों ने भी बॉयकॉट में हिस्सा तो लिया, लेकिन कुछ ने इसे गैर जरूरी करार दिया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे तारिक खान। ये पुरानी सब्जी मंडी कराची है, जहां फलों के 1-2 नहीं दर्जनों ठेले पथारे मौजूद हैं। यहां जब फल फरोशों से सोशल मीडिया पर जारी फलों के बाइकआउट से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कीमतों में मजीद इजाफे से डराया। बोले, लोग नहीं खरीदेंगे तो कल कीमत और बढ़ जाएगी। तो ये और महंगा पड़ जाएगा उसके लिए। क्या है, ये 4 दिन के बाद जो मंडी वाला जो है ना बाहर बेचते हैं, दूसरे जगह में बेचते हैं, 120 रुपए किलो आम लेके जाएगा तो फिर इंशाल्लाह उसको हो जाएगा 160-200 तक हो जाएंगे इंशाल्लाह। फल फरोशों ने दावा किया कि कराची वाले फलों के बगैर नहीं रह सकते, शाम होगी तो ग्राहक आएंगे। ये कराची के लोग हैं, क्यों ये सालन के साथ अफ्तारी नहीं करते, ये फ्रूट के साथ अफ्तारी करते। फल फरोशों ने लगे हाथों कीमतें ज्यादा होने की वजह भी बताई, जिसमें पुलिस भी पेश है। जो है फ्रूट के बाइकआउट की मुहिम तो जारी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महंगाई पर कंट्रोल के जिम्मेदार अरबाब इख्तियार भी अपना असल काम छोड़कर इस मुहिम की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। कराची की मार्केट्स में सरकारी प्राइस लिस्ट आवेजा है और ना ही प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहीं नजर आती हैं। सोशल मीडिया पर से शुरू होने वाली फ्रूट बाइकआउट मुहिम में वो लोग भी पेश हैं जो असल में महंगाई पर कंट्रोल करने के असल जिम्मेदार हैं। कमिश्नर कराची सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह समेत पूरी मशीनरी अवाम को ये दर्ज तो दे रही है कि महंगा फ्रूट ना खरीदें, लेकिन महंगा फ्रूट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अपनी जिम्मेदारी पूरे करने को तैयार नहीं।
हुकूमती नुमाइंदों की कारकर्दगी का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि ना तो मार्केटों में प्राइस लिस्ट अवेजा है, न ही प्राइस कंट्रोल कमेटी आवाम को रिलीफ पहुंचा रही है। ये कहा जाए कि रमजानुल मुबारक में इन मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती तो दुरुस्त होगा। ऐसे में सोशल मीडिया की मुहिम में शामिल होकर सिर्फ नारेबाजी करना क्या काफी होगा? क्या यही काम रह गया है अरबाब इख्तियार का?